लाहौर की गलियों में सुबह की नमाज की अजान गूंज रही थी। सूरज की पहली किरणें ज़ारा सिद्दीकी की पुरानी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं। हवेली का आंगन, जो कभी फूलों और बच्चों की हंसी से भरा रहता था, अब खामोश था। सिर्फ एक पुराना नीम का पेड़ हवा में हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे वो हवेली की पुरानी कहानियां सुना रहा हो। ज़ारा 27 साल की एक लड़की, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सा जुनून, सुबह सुबह अपने छोटे से बरामदे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना हिसाब किताब का रजिस्टर था, जिसमें हवेली के कर्ज के आंकड़े लिखे थे। ज़ारा की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। उसके वालिद रमज़ान साहब, जो कभी मोहल्ले के सबसे इज्जतदार इंसान थे, अब एक बीमारी की वजह से बिस्तर पर थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी हालत गंभीर है और इलाज के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ज़ारा की अम्मी सालों पहले गुजर चुकी थीं और अब ज़ारा ही अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली थी। उसकी छोटी बहन सारा, जो 18 साल की थी, कॉलेज में पढ़ती थी और फैशन डिज़ाइनिंग का सपना देखती थी। लेकिन ज़ारा जानती थी कि सपनों को पूरा करने के लिए पहले पेट भरना ज़रूरी है। ज़ारा ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी और मोहल्ले में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला था। उसका हुनर और मेहनत की वजह से मोहल्ले की औरतें उसका पार्लर पसंद करती थीं, लेकिन आमदनी इतनी नहीं थी कि हवेली का कर्ज उतर सके या रमज़ान साहब का इलाज हो सके। हर रात जब ज़ारा अपने बिस्तर पर लेटती तो उसका मन भारी हो जाता। या अल्लाह, मेरे आसपास कोई तो हो जो मेरी मदद करे, वो धीमी आवाज़ में बुदबुदाती। एक सुबह जब ज़ारा अपने पार्लर में थी, खाला बी, मोहल्ले की सबसे रसूखदार औरत, वहां आई। खाला बी की बातों में हमेशा एक तंज रहता था, लेकिन वो ज़ारा के परिवार की पुरानी जान पहचान थी। ज़ारा, सुना है तुम्हारे वालिद की तबीयत और बिगड़ गई है? खाला बी ने पूछा। उनके चेहरे पर बनावटी हमदर्दी थी। ज़ारा ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी खाला, डॉक्टरों ने नया इलाज बताया है, लेकिन पैसे। उसकी बात पूरी होने से पहले खाला बी ने बीच में टोक दिया, पैसे की चिंता मत कर, मेरे पास एक रास्ता है। मेरे भतीजे जुबैर को तुम पसंद हो, अगर तुम उससे शादी कर लो तो मैं तुम्हारे वालिद का सारा इलाज करवाऊंगी। ज़ारा का चेहरा सख्त हो गया। जुबैर, खाला बी का भतीजा, एक बिगड़ैल और गैर जिम्मेदार लड़का था, जिसके बारे में मोहल्ले में तरह तरह की बातें होती थीं। खाला, मैं आपकी मदद की कदर करती हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं, ज़ारा ने साफ मना कर दिया। खाला बी ने नाक सिकोड़ी और बिना कुछ कहे चली गई। ज़ारा को पता था कि उसने शायद एक गलत दुश्मन बना लिया। उसी दिन शाम को जब ज़ारा अपने पार्लर को बंद कर रही थी, एक जवान लड़का वहां आया। उसका नाम था हैदर अली। हैदर हाल ही में मोहल्ले में आया था और एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सादगी और गहरियाँ, ज़ारा जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। मेरी बहन की शादी है, क्या आप उसका मेकअप कर सकती हैं? हैदर ने पूछा। ज़ारा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल, मुझे बस कुछ डिटेल्स चाहिए। हैदर ने मुस्कुराकर अपनी बहन का नंबर दिया और चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, ज़ारा जी, आप बहुत मेहनत करती हैं, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान करे। हैदर की बातें ज़ारा के दिल को छू गईं। उसे लगा कि शायद कोई अनजान शख्स भी उसकी मेहनत को समझता है। अगले कुछ हफ्तों में हैदर अक्सर पार्लर के आसपास दिखाई देने लगा। कभी अपनी बहन के लिए कुछ सामान लेने आता, तो कभी बस यूं ही बात करने। ज़ारा को उसकी बातें अच्छी लगती थीं, लेकिन वो अपने दिल को समझाने से डरती थी। उसका सारा ध्यान अपने वालिद और सारा पर था। एक दिन जब ज़ारा घर लौटी तो सारा ने उसे एक लिफाफा थमाया। आपी, ये बैंक से आया है, सारा की आवाज़ में डर था। ज़ारा ने लिफाफा खोला और उसका दिल धक से रह गया। ये हवेली की नीलामी का नोटिस था। अगर 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाया गया तो हवेली बिक जाएगी। ज़ारा ने सारा को गले लगाया और कहा, चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। उसी रात रमज़ान साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ज़ारा उन्हें लेकर अस्पताल भागी। डॉक्टरों ने बताया कि अब ऑपरेशन ही आखिरी रास्ता है, लेकिन उसके लिए लाखों रुपये चाहिए। ज़ारा ने अपनी सारी बचत निकाली, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। उसने अपने पार्लर को और बड़ा करने की सोची, लेकिन मोहल्ले में खाला बी ने अफवाह फैला दी कि ज़ारा का काम अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ज़ारा के कस्टमर कम होने लगे। इसी बीच हैदर ने ज़ारा की मदद करने की ठानी। उसने अपने बिजनेस से कुछ पैसे जुटाए और ज़ारा को दिए। ज़ारा जी, ये मेरी तरफ से कर्ज है, आप इसे बाद में लौटा देना, उसने कहा। ज़ारा ने पहले मना किया, लेकिन हैदर की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। हैदर की मदद से रमज़ान साहब का ऑपरेशन हो गया और उनकी हालत में सुधार होने लगा। ज़ारा हैदर की इस मेहरबानी को कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब ज़ारा को पता चला कि हैदर का एक राज है। एक दिन जब वो हैदर के ऑफिस गई तो उसे वहां कुछ पुराने कागजात मिले। उनमें लिखा था कि हैदर का असली नाम हैदर अली खान है और वो खाला बी के सगे भाई का बेटा है। ज़ारा का दिल टूट गया। उसने सोचा कि हैदर ने उससे झूठ बोला और शायद वो भी खाला बी की साजिश का हिस्सा है। उसने हैदर से मिलने का फैसला किया। हैदर, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? ज़ारा ने गुस्से में पूछा। हैदर ने शांत स्वर में जवाब दिया, ज़ारा जी, मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला। हाँ, मैं खाला बी का भतीजा हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं हूँ।
मैंने अपनी मर्जी से उनका साथ छोड़ दिया था क्योंकि मैं उनकी गलत बातों से सहमत नहीं था। मैं लाहौर इसलिए आया क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता था। हैदर की बातों में सच्चाई थी, लेकिन ज़ारा का मन अब भी उलझन में था। उसी दौरान खाला बी ने एक और साजिश रची। उन्होंने ज़ारा के पार्लर में चोरी का इल्ज़ाम लगवाया, जिससे ज़ारा की बदनामी हो गई। मोहल्ले वालों ने ज़ारा से मुंह फेर लिया। ज़ारा ने हार मानने की सोची, लेकिन सारा ने उसे हिम्मत दी। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सच की हमेशा जीत होती है, अब हार मत मानो। ज़ारा ने फैसला किया कि वो अपनी लड़ाई लड़ेगी। उसने हैदर की मदद से एक बड़ा फैशन इवेंट आयोजित करने की योजना बनाई, जिसमें सारा की डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस दिखाई जानी थीं। हैदर ने अपने बिजनेस कनेक्शंस का इस्तेमाल किया और इवेंट को कामयाब बनाने में ज़ारा का साथ दिया। इवेंट की रात पूरा मोहल्ला वहां जमा था। सारा की ड्रेसेस को सबने सराहा और ज़ारा के पार्लर की बदनामी धुल गई। इवेंट से मिले पैसों ने न सिर्फ हवेली का कर्ज चुकाया, बल्कि रमज़ान साहब के इलाज का खर्च भी पूरा किया। खाला बी ने अपनी हार मान ली और ज़ारा से माफ़ी मांगी। ज़ारा ने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि वो जानती थी कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। कहानी के अंत में ज़ारा और हैदर हवेली के आंगन में खड़े थे। सारा और रमज़ान साहब पास ही बैठे थे और हवेली फिर से हंसी खुशी से गूंज रही थी। ज़ारा ने हैदर की ओर देखा और कहा, हैदर, तुम मेरे आसपास थे जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हैदर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं हमेशा रहूँगा, ज़ारा।